कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और मर्डर की वारदात के विरोध में बुधवार देर रात देश को कई जगहों पर रिक्लेम द नाइट नाम का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इसका मतलब है रात पर अपना अधिकार हासिल करना। इस प्रदर्शन को आजादी की आधी रात में महिलाओं की आजादी की खातिर प्रदर्शन का नाम दिया गया। देखते ही देखते कोलकाता में आयोजित विरोध प्रदर्शन हिंसक होता गया। अब इस मामले ने राजनीति गलियारों में भी हलचल बढ़ा दी है। बंगाल की ममता सरकार की लापरवाही पर सभी पार्टियों ने धावा बोल दिया है। यहाँ तक कि टीएमसी के भी कई नेता ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में उतर आए हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, आपको बताते हैं इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और मर्डर की वारदात ने अब विरोध के सुर छेड़ दिए हैं। यहां आधी रात को हालात उस वक्त बिगड़ गए जब उग्र भीड़ हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग में बैरिकेड तोड़कर घुस गई। रात करीब 12 बजे अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई। डॉक्टरों के साथ मारपीट भी की गई। अस्पताल परिसर में जिस जगह प्रदर्शनकारी डॉक्टर धरना दे रहे थे, बड़े ही शांति से उस जगह पर भी उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की। अब इस मामले पर राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सीधे राज्य के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर ममता बनर्जी किन लोगों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। भाजपा ने ममता बनर्जी से तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की भी मांग की और ये भी कहा है कि धरना प्रदर्शन कोलकाता में हम करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया है कि इस जघन्य अपराध के पूरे मामले को रफा दफा करने की साजिश ममता बनर्जी ने ही रची है और वे अपराधियों को बचाने का काम भी कर रही है। बीजेपी ने सीएम ममता से मांगा इस्तीफा। वहीं 16 अगस्त को बीजेपी के कई बड़े नेता और उनके प्रवक्ता बंगाल में टीएमसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि ममता बनर्जी अगर अभी भी मुख्यमंत्री बनी रही है तो पश्चिम बंगाल की कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्हें तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा की मांग की जा रही है। पूरा देश इसको लेकर आक्रोशित है और ममता बनर्जी को राज्य के हालत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सीबीआई जांच की स्वागत। कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा इस मामले की सीबीआई जांच करवाने के दिए गए आदेश का स्वागत करते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि कोलकाता में डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी के साथ दुष्कर्म होता है और निर्मम हत्या कर दी जाती है। हाई कोर्ट ने इस मामले में आदेश पारित कर सीबीआई को जांच सौंप दी है। सीबीआई जांच का आदेश देते हुए हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बहुत ही चिंताजनक है और इससे स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अपराधियों को बचा रही ममता सरकार। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ममता बनर्जी को नीर ममता बनर्जी की संज्ञा देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में वे पीड़िता के परिवार के साथ खड़े होने की बजाय किसी को बचाने का प्रयास कर रही हैं। ये कौन लोग हैं जिन्हें वे बचा रही हैं? जनता को ये जानने का हक है और ममता बनर्जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पर सवाल। वहीं गौरव भाटिया ने कहा कि पहले महिला डॉक्टर के पेरेंट्स को तबीयत खराब होने की सूचना दी गई, फिर वहां पहुंचने पर आत्महत्या के बारे में बताया गया। 3 घंटे तक, जी हाँ सही सुन रहे आप, 3 घंटे तक परिवार को डेड बॉडी नहीं दी गई, तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं की गई और जानबूझकर सीबीआई को जांच देने में
आनाकानी की गई ताकि सबूतों को मिटाया जा सके, जबकि पहले के 48 घंटे जांच के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पर भी सवाल उठाए गए। जिस प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए था, उसे कुछ ही घंटे के अंदर महत्वपूर्ण पोस्टिंग दे दी जाती है। उनके राज में अपराधी अभी बाहर घूम रहे हैं और अब मरम्मत के नाम पर क्राइम सीन वाली जगह पर भी तोड़फोड़ की जा रही है। ममता बनर्जी अपने प्रशासन को मोहरा बनाकर 5 दिनों में सबूतों को नष्ट करने का प्रयास करती है और आज भी कर रही है। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और अगर सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनने वाली ममता बनर्जी असफल हो गई हैं और इसीलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस की चुप्पी पर भी उठे सवाल। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस आपराधिक वारदात में न्याय दिलाने और देश भर के डॉक्टरों को सुरक्षित माहौल देने के लिए जो भी आवश्यक होगा वो सारे कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे। उन्होंने अपराधियों को फांसी की सजा देने की वकालत करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की चुप्पी पर भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव सहित एनडीए गठबंधन के सारे नेता वोटों के लिए राजनीतिक गिद्ध बन चुके हैं। ये सारे लोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर भी चुप है। इनके नजरें सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर हैं। आलोचना होने पर देरी से कांग्रेस बयान जारी करती है, लेकिन उसमें भी बैलेंस बनाने के लिए जिस तरह से हिंदुओं पर भी सवाल उठाया गया वो भत्सना के योग्य है। टीएमसी प्रवक्ता शांतनु सेन ममता सरकार के खिलाफ। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के प्रवक्ता शांतनु सेन ने बुधवार को कहा कि वे आरजीकर घटना पर अपनी पार्टी का बचाव नहीं कर पाएंगे, यानी कि टीएमसी के अब 2 खेमे होने के आसार लगातार नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये भी दावा किया कि इस कॉलेज में पढ़ाई का स्तर गिर चुका है। सेन ने यह भी कहा कि अस्पताल में एक रैकेट चलाया जाता है और उनकी बेटी भी इसका शिकार हो चुकी हैं क्योंकि वे इस रैकेट में नहीं फंसी। तृणमूल सांसद सुखेंदु शेखर रॉय के सुर ममता के खिलाफ। वहीं तृणमूल के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा है कि उनकी भी बेटियां और छोटी पोतियां हैं, इसलिए वे हड़ताली डॉक्टरों को ज्वाइन करने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं प्रदर्शनकारियों को ज्वाइन करने जा रहा हूं क्योंकि मेरी भी लाखों बंगाली परिवारों की तरह एक बेटी और छोटी पोती है। हमें इस मौके पर उठ खड़ा होना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ क्रूरता बहुत हो चुकी है। इस घटना के बाद से देश भर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी डॉक्टर्स न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वहीं हर मुद्दे पर बोलने वाली महुआ मोइत्रा ने आज चुप्पी साध रखी है। संसद में मणिपुर मामले पर चिल्ला कर टीएमसी सांसद मोदी सरकार को घेरती रही है। हाल फिलहाल ऐसा महिलाओं से जुड़ा शायद ही कोई मुद्दा रहा हो जिसमें महुआ की कोई टिप्पणी ना आई हो। हाथरस दुष्कर्म कांड में आप देख लीजिए, महुआ ने राज्य और केंद्र की मानो तो बखिया ही उधेड़ कर रख दी थी और ये कोई गलत भी नहीं है। एक पार्टी अगर दूसरे पार्टी के खिलाफ बोलता है तो, लेकिन जब ऐसा मामला सामने आया तो फिर महुआ मोइत्रा इतनी चुप्पी क्यों साध रखी है, ये बड़ा सवाल है। वहीं बिल्किस बानो केस में तो महुआ खुद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, लेकिन संसद में सबसे वोकल दिखने वाली महुआ मोइत्रा कोलकाता में हुए इस डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म केस में 4 दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। जब कोलकाता के साथ साथ पूरे देश के डॉक्टर न्याय मांगने सड़कों पर उतर आए, जब कोर्ट में ममता सरकार को फटकार लगाई गई, जब परिवार कैमरे के सामने आकर रो रो कर इंसाफ की गुहार लगाई, उसके बाद जाकर महुआ मोइत्रा की प्रतिक्रिया सामने आई। उनकी आंखें खुली, जिस पर अब लोगों ने उन्हें जमकर लताड़ा है, उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी है। वहीं कोलकाता दुष्कर्म और मर्डर केस पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने खूब खड़ी खोटी सुनाई है। स्वाति मालीवाल ने ममता बनर्जी को पत्र में लिखा है कि दीदी, क्योंकि आप देश में इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं तो हम में से बहुत लोगों को आपसे बड़ी उम्मीदें थी। चुनावों में बड़ी संख्या में महिला कैंडिडेट्स उतारने के लिए आपकी तारीफ भी की गई,
कई महिलाएं सांसद के रूप में संसद भी पहुंची हैं। फिर भी इस मामले में आपकी सरकार के एक्शन इस जघन्य अपराध को छुपाने से लेकर मामले में लिप्त लोगों को पुरस्कृत करने तक परेशान करने वाला है। स्वाति मालीवाल ने पत्र में आगे लिखा है कि कोलकाता रेप केस पर आपकी पार्टी की चुप्पी से घृणित राजनीतिकरण का खुलासा हुआ है। उन्होंने आगे कहा है कि ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक डेंजरस ट्रेड है। सेक्सुअल वायलेंस की हैंडलिंग में विफलता से जुड़े मामले पश्चिम बंगाल में पहले भी देखे गए हैं। ये सीरियस मामलों को डील करने में आपकी विफलता दिखाता है। कैसे मनाएं हम आजादी का जश्न? ममता बनर्जी को लिखे पत्र में स्वाति मालीवाल आगे कहती हैं कि आज जब हमारा महान देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ये दिन हम सभी के लिए स्वतंत्रता, न्याय और समानता का प्रतीक है, लेकिन मैं खुद को निराश की गहरी भावना से जूझती पाती हूँ। वे आगे लिखती हैं कि हम वास्तव में जश्न कैसे मना सकते हैं जब हमारे समाज का ताना बाना ही ऐसी क्रूरतापूर्ण घटनाओं से तार तार हो गया है। हम अपनी आज़ादी का जश्न कैसे मना सकते हैं जब हमारे देश की महिलाएं दुष्कर्म और मर्डर के डर से मुक्त नहीं हैं। ये डरावना अपराध हमारे जश्न पर एक काली छाया डालता है। डॉक्टर और नर्स कर रहे हैं प्रोटेस्ट। अपने पत्र में स्वाति मालीवाल कहती हैं कि इस समय पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टर, नर्स और अन्य नागरिक अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अगर सत्ता में बैठे लोग इस देश की महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करने में कामयाब नहीं होते हैं और ऐसा करने की बजाय आरोपियों का पक्ष लेते नजर आते हैं, तो भविष्य के लिए हमारे पास क्या उम्मीद होगी? स्वाति मालीवाल आगे कहती हैं कि दीदी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सियासी स्वार्थ से उठे और उदाहरण पेश करते हुए नेतृत्व करें। ये सुनिश्चित करें कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ क्राइम करने वालों को कठोर सजा दी जाए। मैं आपसे ये निवेदन भी करती हूँ कि सीबीआई का पूरा सहयोग करें ताकि सही तरीके से जांच की जा सके और पीड़ित परिवार को जस्टिस मिल सके। आगे उन्होंने कहा कि सरकार को पदों पर काबिज लोगों की जवाबदेही तय करने की जरूरत है, जिन्होंने इस मामले को छिपाने की कोशिश की और आरोपी को बचाने के प्रयास किए। पूरे देश की नजरें आप पर हैं और इतिहास आपको उसी रूप में याद करेगा जिस तरह से आप इस मसले को डील करती हैं। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में काफी गहमा गहमी चल रही है। कोई उस बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है तो कोई इस मुद्दे पर राजनीति करने से चूक नहीं रहा। लेकिन इस मामले में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।